सिमिलर रहने में मेरी गलती हो गई। यहाँ पे देखो आपका ये फिगर सबका क्या है, D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC similar to triangle BAC। आपको प्रूव क्या करना है, CA upon CD is equal to CB upon CA, ये आपको प्रूव करना है। और CA into CA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, CB CD। ये आपका CBSE में सवाल आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, फिगर निकाला। AB से आपका ट्रायंगल दिया है और D कौन से पॉइंट पे, कौन से साइड पे दिया है बेटा, BC साइड पे दिया है। तो ये पॉइंट D यहाँ पे मार्क किया। अब आपको सिक्स एंगल दिया तो मैंने AD क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या कर दिया, AD ज्वाइन कर दिया। तो आपको क्या दिया, मैंने क्या बोला, ट्रायंगल में दो ही कंसेप्ट लगेंगे, एक तो PPT या सिमिलरिटी का। तो PPT के लिए यहाँ पे मैं पैरेलल ले जाए, PPT के लिए पैरेलल ले जाए नहीं, तो फिर आप क्या पे कूदोगे, सिमिलरिटी पे कूदोगे। क्या पे कूदोगे, सिमिलरिटी पे। तो सिमिलरिटी पे कूद गया तो क्या है, आपका दो ट्रायंगल्स रिक्वायर रहेंगे, आपको दो ट्रायंगल्स रिक्वायर। तो ये जो ग्रीन कलर का है, मैंने जो पूछा है वो ग्रीन कलर की इसमें हाईलाइट किया है। तो आपको BC चाहिए, CA चाहिए और CB चाहिए। ये कौन से दो ट्रायंगल कहेंगे, एक ADC ट्रायंगल, एक ADC लेना पड़ेगा और एक BAC लेना पड़ेगा। तो आपने क्या कंसीडर किए, ट्रायंगल ADC और BAC आपने क्या किए, कंसीडर किए। ये कंसीडर किया। अब ये आपका जो है ADC और BAC, ADC और BAC क्या आपको इक्वल गिवन है। तो आपका दूसरा एंगल आपको क्या चाहिए, आपको तीन क्राइटेरिया रहते हैं हम लोग को सिमिलरिटी बनाने के लिए। एक साइड एंगल साइड, दूसरा ट्रिपल एस और चौथा तीसरा तीसरा ए। तो यहाँ पे साइड का रेशियो कुछ दिया हुआ है, आपको साइड के बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पे नहीं। तो ट्रिपल एस भी उड़ गया और एस भी उड़ गया। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है, एंगल का। आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है, एंगल। तो ऑलरेडी एक एंगल आपको क्या गिवन है बेटा, इक्वल गिवन है। ऑलरेडी आपको एक एंगल इक्वल गिवन है, आपको क्या करना है, दूसरा एंगल इक्वल बताना है। तो ये जो CA देखो, BCA और DCA, ये क्या है, C कॉमन एंगल है। C क्या आता है, कॉमन एंगल, मतलब ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर कैसे बताना है, अब सिमिलर देख लो उसको, हीरोइन आ गई। देखो सिमिलर बताना है हमको, क्या बोला मैंने, सिमिलर बताना है। तो पैटर्न कैसे लिखना है, यह प्रमाण दूसरा प्रमाण दे रहा हूं। पैटर्न आपको क्या करना है, लिखना है, पैटर्न लिखना है। तो पैटर्न लिखने के पहले क्या करने का, मार्किंग कर देना। ये देखो X राइट, और ये C, ये मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ये क्या कर दिया, मैंने मार्क कर दिया। अब आप कहां से चालू करना है, बोलो इसमें से B से चालू करना है, ठीक है। B से चालू किया, बाहर कैसे जाना है, क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बता, क्लॉकवाइज। तो BCA ये लिए। अब इसने कहां से चालू किया रे, जहां पे कुछ मार्क नहीं था, यहाँ पे क्या है, आप कैसे गया, ऐसे गया, कैसे BCA मतलब बिना मार्क वाला, यहाँ पे भी शेड वाला और ऐसा गया है राइट। इसके सिमिलर बिना मार्क वाला क्या कौन है यहाँ पे, ये भी लेफ्ट जाऊंगा कि ये जाऊंगा, ये C D हो गया। अब ये C हो गया। क्या बोला मैंने, मार्किंग करने की, क्या बोला, मार्किंग करने की। यहाँ पे कुछ मार्किंग है आपका, कुछ मार्किंग है नहीं। यहाँ पे X है तो ये भी X है, क्योंकि इक्वल एंगल है। ये कलर कर दिया, ये भी कलर कर दिया, बातें नहीं रही, कंसेप्ट अच्छा है, ये फंडा बहुत सही है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो वैसे के वैसा, और यहाँ पे भी वैसे के वैसा। अब यहाँ पे X है, ये X है, क्यों X लिखा, क्योंकि दोनों इक्वल है। और जो कॉमन थे उसको मैंने कलर से ये कर दिया, क्या कर दिया, मार्क कर दिया। तो अब आज पर वन ऑफ योर स्टूडेंट क्या किया, उसने बोला कि BCA चलो, मतलब कैसा चलो, नो मार्किंग बोलिया X, क्या नो मार्किंग बोलिया X। तो दूसरे में भी वैसे ही चलना है। नो मार्किंग कहा है यहाँ पे A, फिर X चलना है किस, आपके पास दो ऑप्शन है, ये या ये। तो इधर कैसे चला उसने, नो मार्किंग बोला, तो आप किधर चलोगे, बोले C और X हो गया। ये आपको चल रहा है। अब साइड का रेशियो लो, पहला दूसरा BC अपॉन AC इज इक्वल टू
पहला तीसरा बी ए अपॉन ए डी। आपको क्या पूछा है? ये पूछा है ना, सी ए प्रूव करना है ना, सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी। आ गया, हेंस प्रूव। और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, सी